इस बीच मैं एक जानकारी आपको दे दूं, ये एबीपी न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर जरा नीचे की तरफ आप नजर डालिए। एक तो वो लाल पट्टी में आपको कंट्रोल रूम के नंबर्स नजर आएंगे और उसके नीचे यात्रियों के नाम, और वो एक एक कर तमाम वो यात्री जो इस विमान में सफर कर रहे थे उन सब के नाम आप नीचे पढ़ पाएंगे। तो अगर आप किसी को जानकारी देना चाहते हैं तो आप यहां से खुद जानकारी लेकर आगे पहुंचा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी हम लगातार एबीपी न्यूज पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं दोहरा भी देती हूं, हेल्पलाइन नंबर जो सरकार की तरफ से बताया गया है 07922869211, और साथ ही दिल्ली में जो एयर इंडिया का दफ्तर है उसका नंबर भी जान लीजिए आप 011 जो दिल्ली का कोड है, और साथ ही 69329333। तो ये लैंडलाइन नंबर है, दिल्ली एयर इंडिया के दफ्तर का नंबर है। यहां पर आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। इस तरीके की स्थिति में जितनी ज्यादा जानकारी मिल जाए उतनी ही ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाती है, और इसी वजह से एबीपी न्यूज पर मैं ये जानकारी आपके साथ साझा कर रही हूं। इस बीच ये दो तस्वीरें आप देखिए, दरअसल ये वही सिविल अस्पताल परिसर की वो इमारत जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है, और उसी डॉक्टर्स के हॉस्टल के बिल्डिंग में ऊपर की तरफ वो जहाज का जो अगला हिस्सा है जिसको जहाज की नोज बोलते हैं वो हिस्सा अटका हुआ नजर आ रहा है। ये हिस्सा बाकायदा इस इमारत के अंदर डॉक्टर्स के हॉस्टल के अंदर घुस गया ऊपर की मंजिल में, और इसका इंपैक्ट देखिए फिर आप क्या हुआ नीचे की तरफ डॉक्टर्स के हॉस्टल में किस तरीके का नुकसान हुआ है। वो इमारत पूरी हिलके रह गई। ये व्हील्स देखिए आप, ये व्हील्स जो हैं वो भी कुछ घुस गए इसी डॉक्टर्स के हॉस्टल में, और ये नीचे मेस का एरिया जो कैंटीन एरिया आप कह लीजिए एक तरीके से, ये किचन नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो वहीं हुआ है ग्राउंड फ्लोर पर जहां पर डॉक्टर्स का खाना बनता है जो किचन एरिया है, और जहां पर डॉक्टर्स का मेस है जहां बैठकर डॉक्टर्स खाना खाते हैं। देख रहे हैं आप, ये बेंचेस पड़ी हुई नजर आ रही हैं, और यहां बैठकर दोपहर का वक्त था जब ये दुर्घटना हुई है, और उस वक्त डॉक्टर्स यहां पर बैठकर खाना खा रहे होंगे। ये किचन का हिस्सा है, देखिए ये वो जहाज का ऊपर का हिस्सा जो आकर सीधे इस हॉस्टल की इमारत में ऊपर की मंजिल में टकराता है। ये देखिए ये वो जहाज के जो छोटे वाले पहिए होते हैं वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से ये जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो टकरा गया आकर इस डॉक्टर के हॉस्टल से, जिसकी चपेट में आकर करीब 15 से 20 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। और क्योंकि अपने आप पे सिविल अस्पताल के लिए भी ये बड़ा झटका कि वहां काम करने वाले डॉक्टर्स भी इस हादसे का शिकार हो गए, इसीलिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल की तरफ से स्वास्थ्य कर्मियों से, अन्य डॉक्टर से ये अपील की गई कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो भी आइए, इस इमरजेंसी वाली सिचुएशन में सिविल अस्पताल पहुंचिए और जल्दी से जल्दी अपनी सेवाएं दीजिए। तो बड़ी संख्या में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं यहाँ सिविल अस्पताल, वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हादसा भीषण जगविंदर पटियाल इसीलिए हो गया क्योंकि न सिर्फ एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है बल्कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है रिहायशी इलाके में, और रिहायशी इलाके में भी अस्पताल परिसर में डॉक्टर्स का हॉस्टल वो भी चपेट में आ गया। देखिए जो लोग सवार थे उनके तो बहुत कम जो है वो बचने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन साथ ही ये भी अंदेशा जताया गया है कि जिस बिल्डिंग पर गिरा है वहां पर भी कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं। तो ये अपने आप में एक और बुरी खबर है कि जहां ये गिरा, जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई है, उस बिल्डिंग को लेकर भी वहां पर भी बहुत सारे लोगों की जान जाने का अंदेशा बना हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बोइंग की हिस्ट्री अगर आप देखें तो बोइंग में यह बात जरूर है कि उसकी इस तरह की हिस्ट्री रही है कि क्रैश होते रहे हैं, मगर जहां तक बात ड्रीमलाइनर की बात करें तो ड्रीमलाइनर में इस तरह की घटनाएं कम होती हैं, लेकिन बहुत हैवी होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर उड़ता है। अगर एक इंजन फेल हो जाता है दो में से तो फिर इसका उड़ना नामुमकिन हो जाता है। तो इस तरह की संभावनाएं अभी व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन असली रिपोर्ट तो तभी पता लगेगी जब डीजीसीए अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगा कि आखिरकार फ्लाइट के साथ हुआ क्या, और उसी रिपोर्ट का इंतजार है। उसके लिए कहा जा रहा है कि अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जो प्राथमिकता है वो जाहिर सी बात है राहत और बचाव कार्य पर दी जा रही है। अभी भी कोशिश ये है कि किसी तरीके से वो जिंदगियां जो कहीं ना कहीं मलबे में दबी हों उनको जल्द से जल्द मलबे से बाहर निकाला जाए और उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाए। फिलहाल जज्बात का जिक्र हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल कर रहे थे, और जो आप खुद भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे इन तस्वीरों को देखकर, ये जिस तरीके से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, देखिए कैसे ये उड़ान भर रहा है और देखते ही देखते विमान जो है ऊपर की बजाय नीचे की तरफ खिंचता चला जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।